छठ महापर्व के आते ही पूरे बिहार में एक नई रौनक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ नया नया सा हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार इसे बिहार का महापर्व क्यों कहा जाता है और छठी मैया कौन है? आइए जानते हैं सब कुछ। लोक आस्था का महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जो बिहार से निकलकर अब पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को संध्या को व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना करते हैं, जबकि अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ पूरा होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार कार्तिक महीने में ही क्यों इस पर्व को मनाया जाता है? साथ ही इस पर्व में भगवान सूर्य की ही उपासना क्यों की जाती है? छठी मैया कौन है और इस पर्व को सबसे पहले किसने, कब, क्यों और कहाँ किया था? तो आज आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं। पहला प्रश्न, षष्ठी तिथि को क्यों किया जाता है छठ पूजा? तो दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि यह पर्व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस वजह से इसे छठ पर्व कहा जाता है। साथ ही तिथि के स्त्रीलिंग होने की वजह से इसे माता की संज्ञा दी गई है। इसे छठी मैया की उपासना के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस दिन लोग भगवान सूर्यदेव की भी उपासना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कब से मनाया जाता है छठ महापर्व? इसका उत्तर है दोस्तों कि इस पर्व की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। तब महाभारत काल में कर्ण ने अपने पिता सूर्य की ख्याति को पाने के लिए इस पर्व को किया था, जबकि इस युग अर्थात कलयुग में सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, छठ ही क्यों है बिहार का महापर्व? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि बिहार के बक्सर में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। अतः माता अदिति ने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दिया था। माता अदिति का पुत्र होने की वजह से ही भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस कारण से वर्ष भर में कार्तिक मास को पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा किनारे लोग प्रवास भी करते हैं, जहां सात्विकता के साथ रहते हुए लोग गंगा में खड़े रहकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करते हैं। यही वह विशेष कारण है जिसकी वजह से इस पर्व को बिहार का महापर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिर छठ को 4 दिनों का पर्व क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है कि किसी भी पूजा की सिद्धि के लिए मनुष्य का पवित्र होना जरूरी है। इसके लिए सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करना बेहद ही आवश्यक है। सूर्य के ताप से पूरा ब्रह्मांड जगमगाता है, इसलिए इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए अर्थात स्नान करने के बाद सात्विक भोजन करने से होती है। इस दिन से व्रती अपने शरीर और मन दोनों को सात्विक रूप में अपना लेते हैं। अगले दिन को खरना कहा जाता है। पूरे दिन उपवास में रहने के बाद व्रती महिलाएं पवित्रता से छठी मैया का गुणगान करते हुए शाम को गुड़ से बनी रोटी तथा चावल की पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। लोकाचार में कहीं कहीं खीर का भी प्रसाद बनता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को निर्जला रहकर व्रती दिन भर पूजा का प्रसाद बनाती हैं और शाम के समय पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव को जल और पकवान से अर्घ्य देती हैं।
चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व को पूर्ण किया जाता है। अगला प्रश्न, छठ में कोसी भराई की परंपरा क्या है? इसका उत्तर है कि छठ पर्व के दौरान लोग भगवान सूर्य की उपासना कर मन्नत मांगते हैं। इसकी पूर्ति होने के बाद अधिकांश महिलाएं संध्या अर्घ्य की शाम को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रात के समय कोसी भराई की परंपरा को पूरी करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।